नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अब 7वां चरण का चुनाव संथाल परगना में लास्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि संथाल परगना में तमाम लोग राष्ट्रीय पार्टी भी अपना जोड़ लगा चुके हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और नेता कहें छोटा या बड़ा, तमाम लोग वहाँ अपना जोड़ लगा रहे हैं कि संथाल परगना में 3 सीट पर चुनाव होना है। लोकसभा का गोड्डा और दुमका और राजमहल, ये तीनों सीट में कांटे की टक्कर दिख रहा है। लेकिन अपने अपने तरीके से जो पार्टी लोग हैं, चाहे बीजेपी का, इंडिया गठबंधन का है, एनडीए गठबंधन के, दोनों अपने हिसाब से पूरा जोर शोर पर लगा रहे हैं। लेकिन आज शाम का चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो इसी बीच में बात करते हैं गलक्षण डोनू जी से कि पार्टी तो अपने अपने तरीके से जोर लगाए, अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार किए। उसमें मोदी जी भी आए, बीजेपी के प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, नड्डा जी, तो रोड शो भी किए हैं, तमाम चीज़। और कांग्रेस की तरफ से भी, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी लोग वहाँ गया, प्रचार प्रसार किए हैं। तो कि वहाँ पर किनको ताज मिलेगा, किनको जीत मिलेगा, इसी बात को लेकर के एक बार फिर चर्चा करते हैं गलक्षण डोनू जी से। दादा जोहार, क्या कहेंगे दादा? देखिए, ये जो अंतिम चरण का चुनाव में जो 3 सीट है, जिसमें 2 आरक्षित सीट है, दुमका और राजमहल, और गोड्डा जो है कि जनरल सीट है। लेकिन अभी अगर परिस्थिति देखेंगे तो तीनों का तीनों सीट जो है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन बोलिए, उसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें अगर तीनों सीट का अलग अलग तरीके से हम विश्लेषण करें तो गोड्डा को आप ले लीजिए। गोड्डा में निशिकांत दुबे जी का हालत ख़राब है। उनका हालत ख़राब होने का कारण ये है कि हमेशा मोदी लहर में वो निकलते रहे हैं, तो उन्होंने काम नहीं किया। एमपी लाइट फंड का उपयोग किया नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपने विकास कहाँ किया है, एमपी लाइट फंड का उपयोग कहाँ किया, तो बोलते हैं हम ज़रूरत के अनुसार हमने खर्च किया है। वो किया नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट आई है। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप 5 साल कहाँ थे, जब सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो गांव के लोगों से हाथापाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, खासकर संथाल लोगों के साथ में, संथाल लड़कों के साथ में। उनके ऊपर केस भी संथाल लड़कों ने किया। तो उस हिसाब से इसका असर पूरा संथाल परगना में पड़ रहा है। तो गोड्डा सीट में अब देखिएगा, इतना हालत ख़राब है कि राजा भैया तक को बुला रहे हैं। कारण क्या है राजा भैया को लाने का? उनको लाने का मतलब मकसद यह है कि चूँकि वहाँ का अपर कास्ट जो है, अपर कास्ट वोट को जिस तरह से अविनाश झा इंडिपेंडेंट जो खड़े हैं वो अपने ओर लेके जा रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। उसी को पूरा वापस लाने के लिए राजा भैया को लाए हैं। उसके साथ देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, लेकिन उनका रोड शो में लोग ही नहीं हैं। उसके बाद मैंने देखा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए, उनका भी भीड़, जैसे आप समझ लीजिए कि एक छोटा मोटा पंचायत स्तर का या प्रखंड स्तर का नेता का जो मीटिंग होता है, सभा होती है, उस सभा में जो भीड़ होती है, उसी तरह का सभा उनके सभा में भीड़ आई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चूँकि इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से कैंपेन कर रहा है, उसके साथ साथ अभी चूँकि आखिरी वक्त है, तो पूरा का पूरा कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस उठ के वहाँ चला गया है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष से लेके एमएलए, सारे एमएलए को उन्होंने लगा दिया। विपक्षी लोगों ने उधर के मतलब सत्ता कहेंगे झारखंड के अनुसार विपक्ष, तो उन लोगों ने भी अपना पूरा ताकत झोंका है। लेकिन कुल मिलाकर यही दिख रहा है कि गोड्डा सीट जो है कि भाजपा के हाथ से फिसल रही है। लेकिन दादा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रही है, गोड्डा की जहाँ तक बात की है तो निशिकांत दुबे, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हालत ख़राब है, लेकिन पिछले वीडियो में भी इस तरह से आप कहे थे कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन कुछ लोग कमेंट करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस का चश्मा पहन करके आप बात रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं ना कि आप जिस तरह से लोग कमेंट में हम बता रहे हैं कि कांग्रेस का चश्मा पहने हुए हैं, इनको जानकारी ठीक से नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का ही बात करते हैं, प्रवक्ता बन गए, तो इस तरह से कोई बात नहीं है। देखिए, जिनको कहना है ये लोग नहीं जानते हैं। देखिए, मैंने जितने किताबें लिखी हैं इनको पढ़ना चाहिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी, ग्रीन हंट उन्होंने लाया,
उस समय में हमने बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी में किताब लिखा है उनके खिलाफ में, उनकी नीतियों की हमने आलोचना की है। यहाँ तक कि नेहरू ने जिस तरह से विकास नीति लाया उसकी वजह से आदिवासी उजड़ गए, हमने विकास के कवर का किताब लिखा। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं। अभी देखिए मौजूदा वक्त में चूँकि पूरे देश का माहौल कैसे चल रहा है, पूरे देश का माहौल तो कहीं भी कांग्रेस विरोधी नहीं है। ये लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने 70 साल में क्या किया है, कुछ नहीं किया। आप बताइए 70 साल से 55 साल कांग्रेस ने शासन किया। अब 55 साल शासन किया लेकिन कहीं पे कोई बड़ा दफ्तर देखते हैं कांग्रेस पार्टी की? भाजपा का हर जिला में दफ्तर है, बहुत बड़ा बड़ा दफ्तर, सबसे धनी पार्टी है, बन गई 10 साल में। ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जानते हैं एक जो मोदी भक्त थे, बल्कि बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, उनके साथ कुछ समय मुझे रहने का मौका मिला। उन्होंने अपना बताया, वो बता रहे थे कि उनको कैंसर हुआ, फिर एम्स में गए, वहाँ से इलाज करके आया, तब जो है कि वो दोबारा जो है कि उन्होंने कहा एक तरह से हमको दोबारा ज़िंदगी मिली, एम्स ने दिया। उसी बीच वो इसी तरह के मुझे बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। तब मैंने उनको एक ही सवाल पूछा, आपका इलाज हुआ एम्स में, उसको किसने बनाया? उसके बाद आगे उन्होंने कोई बातें नहीं की। तो ये लोग इसी तरह के लेकिन दादा जहाँ निष्कांत दुबे की बात है और दूसरे तरफ प्रदीप यादव की बात करें तो निष्कांत दुबे अगर झारखंड में देखा जाए तो एक बड़े चेहरा के रूप में देखे जाते हैं और कई काम भी गिनाए, जैसे एयरपोर्ट गिनाए, ट्रेन का लाना गिनाए। लेकिन फिर भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनका हालत ख़राब है, संथाल प्रगण के लड़का लोग उनसे जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और तमाम जो हाथापाई की बात आप कह रहे हैं, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने जो वोटर नवयुवक वोटर हैं कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं उनसे। हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होगा ना, जो काम केंद्र सरकार करती है तो एक एमपी होता है अपना गिनाता है, लेकिन मूल रूप से एमपी का भूमिका आप देखेंगे तो एक सांसद की भूमिका क्या है? सांसद की भूमिका है अपने इलाका में जो भी मुद्दा है लोगों का उसको उठाना। दूसरी भूमिका है कि नीति निर्धारण करवाना लोगों के हक में। तीसरी भूमिका है एमपी लाइट फंड को उपयोग करना, अपने क्षेत्र में विकास करना। एमपी लाइट फंड जो हर साल 5 करोड़ मिलता है, हाँ। 5 साल में 25 करोड़। अब सोचिए एक सांसद अगर अपना जो एमपी लाइट फंड 1 रुपया नहीं खर्च करता है, फिर वो बोलता है कि मैंने ये किया है, वो किया है, तो ये ठीक उसी तरह की बात है जिस तरह से ये बीजेपी के लोग बोलते हैं या भक्त बोलते हैं कि मोदी जी का विश्व में डंका पीट रहा है। तो स्पष्ट दिख रहा है, लोग देख रहे हैं ना। ठीक है, अब दुमका की बात करें तो एक तरफ सीता सोरेन, दूसरी तरफ नीलिन सोरेन है। लेकिन नीलिन सोरेन जिस तरह से हम देख रहे हैं या लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा नहीं, लेकिन कल्पना सोरेन वहाँ दिख रहे हैं कि एक फैक्टर, मैंने दोनों का जो टक्कर है, चाहे सीता सोरेन बोले या कल्पना सोरेन बोले, यही हम लोग को भी दिख रहा है। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? एक नया नेता 2-3 महीना में एकदम नेशनल नेता के रूप में कल्पना सोरेन उभरी भी है। देखिए दुमका का ना आपने पूछा ना। देखिए दुमका में बीजेपी को लगा था कि सीता सोरेन को लाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर निशिकांत दुबे और सुनील सोरेन दोनों के बीच कंपेयर करेंगे, सुनील सोरेन उनके पहले के एमपी, अच्छा, तो उन्होंने सुनील सोरेन ने काफ़ी काम किया, एमपी लाइट फंड का उपयोग किया। शायद सुनील सोरेन को ही टिकट दिए रहते तो ये बेहतर स्थिति में होते, ये निश्चित रूप से ऐसा होता। लेकिन इन्होंने कैंडिडेट बदला। अब सीता सोरेन जी का देखिए, सीता सोरेन जी का अपना कोई पहचान नहीं है। वो अपना जो एमएलए क्षेत्र है, एमएलए क्षेत्र में भी लोग कह रहे हैं, मैं पहले कह रहा था कि अपने एमएलए क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाई हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी वो नहीं जाती हैं। तो आप समझ लीजिए ये हालत है। और सबसे बड़ी बात वो जो है दिसुम गुरु शिबू सोरेन पर ही हमला कर दी, हेमंत सोरेन के खिलाफ बयानबाजी की। इस बार तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हम रावण के कब्जे में थे, अभी राम भक्तों के साथ आई हूँ। आप समझ लीजिए जो व्यक्ति 15 साल तक एमएलए रही उस पार्टी में, उस पार्टी का जो है वो एक तरह से महासचिव बनाया गया था, केंद्रीय महासचिव, उसके बाद अगर इस तरह से बयानबाजी करे तो उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी तरफ देखिए ना सिर्फ कल्पना सोरेन, लेकिन
जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, उसके बाद वो बीच में निकल के आए, उनका हुलिया बदला। अब देखिए जितना भी रैली और सभा हो रहा है उसमें आप देखें हेमंत सोरेन का वही दाढ़ी वाला जगह हाँ। बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया जा रहा है, हाँ। और शिबू सोरेन का अपना एक इलाका मतलब माना जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कहीं से भी नहीं दिल लग रहा है। अब भीड़ भी देखिए ना, जितने भी जनसभाएं हो रहे हैं उसमें, और जिस तरह से कल्पना सोरेन डिलीवर कर रही है स्पीच, लोग नहीं सोच रहे थे कोई तरह डिलीवर कर पाएगी। वो बेसिकली जाएगी, उसके बाद रोना धोना करेगी, हमारे पति के साथ अन्याय हुआ वगैरह वगैरह, तो सारा नैरेटिव चेंज हो गया। तो कहीं से भी इस बार दुमका नहीं बचने वाला है, दुमका इनके हाथ से निकल गया है। ये फिर राजमहल की बात करें, जहाँ पर विजय हांसदा, वहीं पर लोविंदा भी एंट्री मार चुके हैं, अपना कैंची लेकर के तैयार हैं। तो क्या लगता है वो कैंची किधर कतरेंगे वो? देखिए ये दोनों में भी स्पष्ट दिख रहा है। एक तो यह है कि जो विजय हांसदा है युवा हैं, दूसरा यह है कि वो MP लाइट फंड जो है उसका भी वो उपयोग किए, अच्छा काम किए। उसके साथ साथ जो समय उनको मिला लोकसभा में बोलने के लिए 2 मिनट 3 मिनट, उसी में भी उन्होंने बहुत जब समय मिला उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाया है। तो इसकी वजह से उनकी एक छवि बनी है। उनका एक है कि ये लड़ाकू व्यक्ति है। अब एक आपको सिटिंग MP अगर इस तरह का है, उसको बदलने की बात करेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोबिन हेम्ब्रोम एक तरह से अच्छे नेता है, नो डाउट, लेकिन लंबे समय तक एक तरह से हेमंत सोरेन के खिलाफ निरंतर बोलते रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि हम गुरुजी को मानते हैं, हेमंत सोरेन को नहीं जानते हैं। बराबर इस बात पे रखे हैं। आप सोचिए कि अब हेमंत सोरेन जेल में हैं, तो आप समझिए इनका हालत क्या हो गया। तो एक तरह से लोबिन हेम्ब्रोम काउंटर हो गए हैं, एक तरह कॉर्नर कर दिए गए हैं। जिस तरह से पहले भी मैंने कहा था कि लोहरदगा सीट में चमरालिंडा कॉर्नर कर दिए गए, ये भी कॉर्नर कर दिए गए हैं। और लोहरदगा से भी खबरें आ रही है, अभी तो स्पष्ट बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं लोहरदगा जो है कि बीजेपी हार रही है। तो वही स्थिति यहाँ का भी हो रहा है। यहाँ पे तो जीतने का सवाल नहीं होता, यहाँ चूँकि ऑलरेडी JMM की सीट है और फेवरेबल बन गया इनके पक्ष में। जबकि मोदी लहर में भी उस सीट JMM के बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मोदी लहर कुछ भी नहीं है। अब मोदी लहर था उस समय में, वो बचा लिया अपना सीट, तो आप समझ लीजिए कि इस समय में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि तीनों का तीनों सीट जो है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने बड़े बड़े नेता आए, प्रचार किया, सब कुछ करके देख लिया और वो भी मान लिए हैं। और इसीलिए आपने देखा भी बीजेपी के नेता अपने अपने स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकारों पर, तो छोटे सरकारी एम्प्लॉय हैं उन सारे लोगों पर अपना ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है। मैंने आपका कहना है कि संथाल परगना इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और बीजेपी के पक्ष में नहीं है, आपको यही कहना? हाँ बिल्कुल, और इसका असर आपको बहुत ज़बरदस्त विधानसभा में भी दिखेगा, एक पक्षीय दिखेगा, आप देखिएगा। और तब तक मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को बेल मिल जाएगा। और दूसरा कारण ये भी है, आप देखिए केजरीवाल को बेल मिलता है, हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिलता है। केजरीवाल का मामला 100 करोड़ का है, हेमंत सोरेन का मतलब जो है कि 8 एकड़ जमीन का बात कर रहे हैं और उसमें उनका कहीं से भी कोई लिंक मिल नहीं रहा, उसके बाद भी उनको बेल नहीं मिल रहा है। तो लोग स्पष्ट दिख रहे हैं कि एक आदिवासी होने की वजह से कितना जो है कि सिस्टम में झेलना पड़ता है। तो इसका असर भी अलग तरीके से दिख रहा है। चलिए, ये गणेशन डुंगडुंग जी अपना विचार दिए तीनों लोकसभा सीट पर। जो संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में आज शाम से प्रचार प्रसार बंद हो गया और अब डोर टू डोर जो कैंपेनिंग होगा वो होगा। लेकिन बात रहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात कह रहे हैं कि, और जो बीजेपी के नेता रहे निशांत दुबे पर भी बात करें तो वो झारखंड के चेहरा रहे प्रमुख बीजेपी का, लेकिन इनका कहना है कि काम नहीं कर पाए, अपना जो MP फंड होता है उसका भी उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए वो जनता वहाँ के उनसे नाखुश है। दूसरी तरफ अगर वहीं पर प्रदीप यादव जो है एक चेहरा है और एक वहाँ के उस लोकसभा के विधायक भी हैं, तो लोग जिस तरह से इंडिया गठबंधन का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, एकजुटता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सीट दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ में जाएगा। तो इस तरह से अगर तीनों सीट के बात करें तो ये बता चुके हैं, इस अगर वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये तीनों सीट का अलग अलग तरीके से बताए हैं कि सीता सोरेन तो नीलेंद्र सोरेन, वहीं पर कल्पना सोरेन का एंट्री ज़बरदस्त है। तो अगर राजमहल की बात करें तो जहाँ विजय हांसदा के बराबर लोविंदा बात उठाते रहे थे, वहाँ पर लोविंदा भी अपना निर्दलीय उम्मीदवार हो गए हैं, तो वो भी देखना होगा।
अब तो वोटिंग होगा और 1 तारीख को जब वोटिंग होगा तो समझ में आया किधर वोट पड़ा, लेकिन 4 तारीख को जब बक्सा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा तो समझ में आएगा कि कौन कितने वोट लाए और कौन कितने वोट काटे और कौन जीत रहे हैं तो और कौन संथाल बचा रहे हैं। ये तमाम चीज़ 1 तारीख को साफ साफ दिखेगा। इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।